क्या आप यकीन करोगे कि अगर कोई ब्लैक होल के अंदर चला जाए और वहां से लौटकर पृथ्वी पर वापस आए तो ये एक तरीके से उस इंसान के लिए फ्यूचर में ट्रेवल करने जैसा होगा। लेकिन कैसे? क्या ब्लैक होल में एंटर करने के बाद समय रुक जाता है? चलिए जानते हैं इसी सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में। अब आई नो ब्लैक होल्स के ऊपर कई सारी वीडियोस पहले से ही बनी हुई है और आपने भी उन वीडियोस को जरूर देखा होगा जिसमें आपने ब्लैक होल्स के बारे में और डिटेल में जरूर जाना होगा। लेकिन फिर भी एज ए कंटेंट क्रिएटर अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। तो चलिए पहले थोड़ा ब्लैक होल्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली सभी ब्लैक होल्स के 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला है एक्रेशन डिस्क। एक्चुअली जो मैटर होता है वो लाइट की स्पीड में ब्लैक होल्स के चारों ओर मूव करता रहता है और एक डिस्क जैसा शेप फॉर्म करता है और इसी को एक्रेशन डिस्क कहते हैं। दूसरा है एक स्फीयर जिसमें फोटॉन्स मौजूद होते हैं और इन्हीं फोटॉन्स के कारण चारों ओर से आती हुई लाइट ब्लैक होल्स के आसपास के जगहों पर चमकते हुए दिखाई देता है। तीसरा है इवेंट होराइजन, जो ब्लैक होल्स के चारों ओर मौजूद एक ऐसा स्फीयर है जिसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। चौथा है सिंगुलैरिटी, जिसको एक ऐसा पॉइंट मास माना जाता है जो इनफाइनाइटली कंप्रेस होता है और इसी के कारण ब्लैक होल्स में ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि स्पेस टाइम के 4 डायमेंशन होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं स्पेस का डायमेंशन और एक होता है टाइम का डायमेंशन। अगर इस स्पेस टाइम फैब्रिक में ब्लैक होल जैसी कोई बड़ी और हैवी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे तो वो इस स्पेस टाइम फैब्रिक में एक कर्वेचर पैदा कर देता है, जिससे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाए तो वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। अब आप इमेजिन करो कि फ्यूचर में एक ऐसा मशीन बन गया जिससे कि ब्लैक होल तक पहुंचा जा सकता है और एक इंसान उसी मशीन पर बैठकर ब्लैक होल्स की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसे में पहले तो वो इंसान ये रियलाइज करेगा कि वो ब्लैक होल की तरफ बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है। उसके बाद ब्लैक होल के नजदीक पहुंचते ही उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जब तक वो लाइट के स्पीड तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसका स्पीड बढ़ता ही जाएगा। एक बार लाइट के स्पीड तक पहुंचने के बाद वो सिंगुलैरिटी की तरफ परपेंडिकुलरली मूव करता जाएगा। अब आप सोचो कि लाइट की स्पीड में मूव करने के कारण उसने कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कुछ भी अजीब फील नहीं होगा क्योंकि वो उस वक्त भी सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर पा रहा होगा, यहाँ तक कि उसे सभी चीजें नॉर्मल ही लग रहा होगा। अभी आप एक दूसरे सिचुएशन के बारे में इमेजिन करो जिसमें एक इंसान दूर से बैठकर उस पहले वाले इंसान को ब्लैक होल की तरफ जाते हुए ऑब्जर्व कर रहा है। अब पता है उस ऑब्जर्वर को कैसा लगेगा? उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो इंसान जिस मशीन पर बैठकर ब्लैक होल की तरफ जा रहा है वो ब्लैक होल के नजदीक पहुंचते पहुंचते फास्ट नहीं बल्कि स्लो होता जा रहा है और वो ब्लैक होल के सेंटर में जाकर मानो एकदम से थम सा गया है। लेकिन क्या वो सच में थम गया? नहीं, एक्चुअली इस फेनोमेनन को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर इसको सिंपली समझे तो ग्रेविटी के कारण बने कर्वेचर एक ऑब्जर्वर के मन में एक ऐसा इल्यूजन पैदा कर देता है जिसमें उसको ऐसा लगने लगता है कि उस इंसान ने बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया एक छोटे से डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, लेकिन एक्चुअली में उस इंसान ने इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है कि उसे उतना समय तो लगना ही था। इस फेनोमेनन के चलते एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए मानो ब्लैक होल के अंदर समय थम सा जाता है, लेकिन उस इंसान के लिए जो ब्लैक होल के अंदर जाता है उसके लिए सभी चीजें नॉर्मल चल रही होती है। अब यहीं पर एक सवाल आता है कि क्या इस थ्योरी को प्रूव किया जा सकता है? ऑब्जर्वेशन के दौरान साइंटिस्ट को यह पता चला कि जब लाइट किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के पास से होकर गुजरती है तो वो उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के कारण अपने एनर्जी को लॉस करती है और लो एनर्जी रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी फेनोमेनन को ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहा जाता है। अब इससे ये कहा जा सकता है कि जितना ज्यादा ग्रेविटी होता है उतना ही ज्यादा रेडशिफ्ट होता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि लाइट एक बड़े ऑब्जेक्ट के नजदीक से पास होती है, लेकिन एक्चुअली में लाइट एक ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के कारण बने कर्वेचर में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करती है
और इसी बीच वो अपने एनर्जी को लॉस करती है और रेड शिफ्ट दिखाती है। तो असल में स्पेस टाइम में जो कर्व होता है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस पैदा कर देता है। इसी कर्व के वजह से ही एक ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और इसी एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम स्लो हो जाता है। सो एट द एंड द पॉइंट इज ब्लैक होल के अंदर एक ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है जिसके कारण टाइम स्लो हो जाता है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।